शिमला जिला के रामपुर में हिमाचल भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हिमाचल भाजपा सरकार के द्वारा जन कल्याण और जन सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं का भी विस्तार से उल्लेख किया। हिमाचल भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने देश के महापुरुषों के द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिकतर हमारे सम्मानीय राष्ट्र निर्माताओं का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार उनकी यादों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग से जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा, बुद्धिजीवी वर्ग ओपिनियन मेकर ऑफ द सोसाइटी होते हैं, इसलिए उनसे संवाद व फीडबैक जरूरी है। संजय टंडन ने कहा कि पिछले 8 साल के अंदर देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और दुनिया में हमारे देश की साख बढ़ी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि जहां पर समस्या हो रही है उनके नागरिकों को भी बचा लिया जाए। संजय टंडन ने बताया कि कोरोना काल में त्रासदी से निकलने के लिए हमारे देश ने दो दवाएं निकालकर भारत के ही नहीं अन्य देशों को भी बचाया। उन्होंने कहा कि पुराने समय को देखें तो पोलियो की दवा बनने में 20 से 25 वर्ष लगे, इसी तरह से चेचक की दवा बनने में 15 से 20 वर्ष लगे, लेकिन मोदी सरकार ने इस सदी की महामारी को काबू करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग से निवेदन किया कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में एक सकारात्मक कदम उठाकर विकास किया है, उसमें आप भी सहयोग करते हुए भागीदार बने। और जिनको कहा जाता है कि एक तरह से ओपिनियन मेकर्स ऑफ द सोसाइटी, उन लोगों से बातचीत करी। उन लोगों को मैंने ध्यान दिलाया कि किस तरीके से पिछले 8 साल के अंदर देश के अंदर अभूतपूर्व बदलाव जो हुए हैं, चाहे वो दुनिया के अंदर हमारे देश की जैसे धाक बनी है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री जी को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बाहर से जहाँ समस्या हो रही है तो वहाँ पे उनके नागरिकों को भी साथ में बचा लिया जाए, जिस तरीके से हिंदुस्तान के नागरिकों को आदरणीय मोदी जी ने बचाया। और वो सबको बचाया ही नहीं, उनको घर तक महफूज उनको घर तक लेकर भी आए। दुनिया के अंदर एक बदलते हुए भारत की तस्वीर जहाँ जाहिर हो रही है। जिला मुख्यालय सोलन में रविवार को न्यू पेंशन स्कीम सोलन एसोसिएशन की ओर से सोलन माल रोड पर पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली में एनपीएस प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर सहित जिला के 5 खंडों से विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आवाज दो। संकल्प रैली के माध्यम से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पूरे देश में संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संघर्ष जोर पकड़ चुका है। पूरा विश्वास है कि प्रदेश में भी पेंशन बहाल होगी। इस मौके पर नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ सोलन के अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। उन्होंने कहा कि मॉनसून विधानसभा सत्र से पहले सरकार इस मांग को माने, इसको लेकर आज सोलन में पेंशन संकल्प रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ एक मांग है और वो है सिर्फ पुरानी पेंशन को लागू करवाना और सरकार को ये लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन खेद का विषय है कि एक भी बैठक नहीं हो पाई है। सरकार से मांग की गई कि कमेटी में एनपीएस के एक अधिकारी को रखा जाए, लेकिन सरकार ने महासंघ की बात को दरकिनार किया गया। इस कारण एक बार फिर कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने पर विवश होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो इसके विपरीत परिणाम उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनकी मांगों की तरफ ध्यान देकर उसे जल्द पूरा करेंगे। आज ये जो रैली आयोजित की जा रही है, इसको नाम दिया गया है पेंशन संकल्प रैली, और एक मूव बनाया जा रहा है मानसून सत्र के लिए
क्योंकि कर्मचारियों ने पहले ही आह्वान कर दिया है कि हम मानसून सत्र में दोबारा से जो है विधानसभा जाएंगे और अपनी मांग जो है पुरानी पेंशन की उसको दोबारा से जो है सरकार के समक्ष उठाएंगे। इसका आगाज़ जो है वो किन्नौर जिला से हुआ, उसके बाद चंबा और हमीरपुर में हमारी ज़बरदस्त रैलियां हुई और सोलन जिला में भी तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग जो है यहाँ आएंगे और अपनी मांग जो है पुरानी पेंशन, एकमात्र मांग है कर्मचारियों की कि पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाए और सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा कि जितनी जल्दी आप पेंशन को बहाल करते हैं कर्मचारी आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर तब भी सरकार नहीं मानती तो उसके बाद क्या रणनीति अपनाएगी? हमारी पूरी उम्मीद है कि सरकार जो बीजेपी सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है कर्मचारी हितैषी है और जल्द से जल्द जो है पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाएगी। जिला ऊना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ऊना में 2 कारों की आपस में टकराने से 10 के करीब लोग घायल हो गए हैं, जबकि इस हादसे में एक की मौत हो गई है। हादसा किस कारण से हुआ है यह अभी जांच का विषय है। फिलहाल घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी रमन शर्मा ने बताया कि ऊना के पास 2 वाहनों की टक्कर होने से उसमें 10 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और ये एक मिसाल के पास एक एक्सीडेंट हुआ है 2 गाड़ियों के बीच में और हमें पता लगा करीब 1 घंटा पहले और हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे आ गए थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन और बाकी डॉक्टर्स भी। और इसमें एक की डेथ हुई है, 2 पेशेंट हमने रेफर किए हैं हेड इंजरी के और बाकी यहाँ ट्रीटमेंट पे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं। उनका CT स्कैन भी हो रहा है, बाकी ट्रीटमेंट भी हो रही है। कितने सर पेशेंट हैं? पेशेंट हमारे पास 10 पेशेंट आए हैं अभी, 2 रेफर हुए हैं और बाकी एडमिट है। सर क्या कारण रहा है एक्सीडेंट का? कारण तो हमें पता नहीं है, रोड साइड एक्सीडेंट है तो पुलिस वाले बता रहे हैं। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो अग्निपथ योजना लागू की जा रही है, इस योजना को लेकर जहां देश के अन्य राज्यों में युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब इस योजना को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर जहां युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब इस योजना को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। रविवार को मंडी जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस योजना को वापस लिए जाने की मांग की गई। मंडी जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष तरुण ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा सेना भर्ती को लेकर जो अग्निपथ योजना लागू की जा रही है, युवा कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद उनके भविष्य का क्या होगा। देश का युवा पैसों के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए और देश सेवा के लिए सीमाओं पर लड़ता है। तरुण ठाकुर ने कहा कि सरकार यदि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन व प्रदर्शन करेगी। अगर इस प्रकार की सरकारें प्रदेश और केंद्र में रहेगी तो जो हमारा युवा साथियों का भविष्य है आज उज्जवल दिखाई नहीं देखने को मिल रहा है। हमारा तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, आज किस प्रकार से जो युवा साथी हमारे जो आर्मी भर्ती के लिए 6-6 महीना अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, आज उन बच्चों का क्या होगा। हमारा जो आज का युवा है वो कोई पैसे कमाने के लिए भारतीय सेना में नहीं जाता साथियों, वो भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान देने के लिए उस भर्ती उस आर्मी को ज्वाइन करता है। लेकिन आज मोदी सरकार द्वारा इस भर्ती को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्या ये उन युवाओं साथियों के साथ खिलवाड़ है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? मेरा आप सभी युवा साथियों से अनुरोध रहेगा, आने वाले समय में इस प्रकार की जो युवा विरोधी सरकार है आप सत्ता से उखाड़ फेंकिए। आज पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आता है। जयराम जी के द्वारा कहा जाता है कि पेपर लीक भर्ती के लिए CBI जांच बिठाई गई है, लेकिन अभी तक CBI ने एक भी
ऐसे शख्स को नहीं पकड़ा है, जिनके जो गुनहगार शख्स है उनको अभी एक भी नहीं पकड़ा है। आज के साथ में फिलहाल इतना ही। अभिजीत जी इजाजत और आप बने SP 24/7 के साथ। नमस्कार।